अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको बड़ी ही एक अहम वीडियो दिखाने जा रहे हैं। जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर आज 14 अगस्त है और हिंदुस्तान के अंदर 15 अगस्त, यानी कि वो अपने उस दिन को 15 अगस्त को मनाते हैं। तो नाज़रीन, ऐसा ही देखा जाए कि जैसा कि आपको ये भी पता होगा कि लड़की जो इधर से सीमा हैदर गई थी, मैं तो उसको खैर मुसलमान नहीं मानता, क्योंकि उससे जब देखा गया तो उससे कलमा तक भी नहीं आया। तो जो वो उधर गई थी तो उसने क्या कुछ वहाँ पे किया, यानी कि हिंदुस्तान का उसने झंडा जो है वो भी लहराया और कौन कौन से उसने जो नारे वगैरह लगाए हैं। तो आइए नाज़रीन वो वीडियो देखते हैं। तो इंशाल्लाह इसी के साथ हम आपको ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की वीडियो दिखाएँगे। तो फिर इंशाल्लाह इसी वाला से हम भी बात करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिल के वीडियो देखते हैं। बिल्कुल लगाया है, मैं भारतीय हूँ और मैं लगाऊंगी हमेशा सारी ज़िंदगी। अब आगे सर से बात करें। तो आज आप भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। बिल्कुल अब भी बोलूँगी। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जी की जय। योगी जी की जय। मोदी जी की जय। योगी जी की भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जैसे आपने झंडा फहराया था और भारत माता के जयकारे लगाए, आपको कितनी बेहद खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी, मैं मन से खुश हो रही थी। मन से मैंने आपने बहुत हज़ार बड़ी में चीज़ मुस्कान हुई आई है। है। माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। नमस्कार साहब, जाकिर साहब, मैंने आपका प्रोग्राम बहुत बार टीवी पे देखा था। मेरा नाम गोविंद तिवारी है, मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया के आसपास कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन अपने स्कूल चलाते हैं और उस स्कूल में स्टार्टिंग में जब प्रेयर होता है वहाँ पर न ही वंदे मातरम गाया जाता है। जब मैंने उनके प्रिंसिपल से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, आप वंदे मातरम क्यों नहीं गाते हो स्कूल में, तो कहते हैं वंदे मातरम में हिंदू है और उनकी स्कूल में, कई स्कूलों में हिंदी भाषा ही नहीं है, हिंदी ही नहीं पढ़ाया जाता है। और उनके कहा ना देशभक्ति की कुछ भी पढ़ाने के लिए वे कतराते हैं। देशभक्ति के लिए आपके मज़हब में किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है, ये ज़रा मुझे बताएंगे। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि वो कई बार मेरे प्रोग्राम सुनते हैं टेलीविज़न पे और कहा है कि एक इलाका है जहाँ कई मुसलमान स्कूल है लेकिन वहाँ वंदे मातरम नहीं पढ़ाया जाता है, हिंदी नहीं पढ़ाया जाता है, क्या सही है? और आपके मज़हब में, इस्लाम में देशभक्ति के बारे में क्या कहा गया है? पहला सवाल कि मुस्लिम स्कूल में वंदे मातरम क्यों नहीं कहा जाता। हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी गाना या कोई भी चीज़ आप कहते हैं उसकी मानी क्या है। आप जब वंदे मातरम पढ़ते हैं उसकी मानी है कि हम सिजदा करते हैं इस देश जो हमारी माता है, ऐसे कहा जाता है, और हम इसकी पूजा करते हैं। ये हमारे लिए शिर्क है, शिर्क है इस्लाम में और गलत है हिंदुइज़्म में भी। हिंदुइज़्म में भी आपको इबादत सिर्फ़ करना चाहिए एक खुदा की, धरती की नहीं। तो हिंदुइज़्म में भी गलत है, क्रिश्चियनिटी में भी गलत है, इस्लाम में ही गलत है। लेकिन आम हिंदू अपने मज़हब को नहीं जानते, अपनी मज़हबी किताबें नहीं पढ़े हैं, इसीलिए कोई भी आप गाना गाते हैं अगर उसके मानी खुदा के ख़िलाफ़ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ख़िलाफ़ है, भगवान के ख़िलाफ़ है, तो ऐसा गाना गाना गलत है। आपने मुझे शुरुआत में नमस्ते कहा, नमस्ते, नमस्ते के क्या मानी है भाई साहब, आप बोल सकते हैं? नहीं पता, क्या मानी है? माइक्रोफोन ऑन कीजिए ज़रा भाई साहब का। नमस्ते मतलब
मैं सर झुका के मैं आपको नमन करता हूँ। हाँ, सर झुका के आप मुझे नमन करता हूँ। नमन करता हूँ। सर झुका के मुझे नमन करना शिर्क है, हराम है, प्रोहिबिटेड है। आप मेरे सामने भी सर नहीं झुका सकते, चाहे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाहे आप मेरी इज्जत करते हैं, फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, और मैं खुदा नहीं हूँ। आप जानते हैं, आप मेरी इज्जत कर सकते हैं, मेरी बात जो मैं कहता हूँ उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। इसीलिए मैं जवाब में आपको कहूँगा अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो, आप पे सलामती हो। आप समझे ना, मैं आपके सामने झुक नहीं सकता हूँ। ये सिर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने, सिर्फ खुदा के सामने। तो आपने बड़प्पन में मुझे कहा, लेकिन अगर गलत चीज़ कहा तो मैं वापस से जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ जो लोग नहीं जानते वो ऐसे हरकत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1 महीना पहले मैं जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे था तो एक औरत, हिंदू खातून, मुझे पूछी कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक है? आयु डॉक्टर जाकिर नाइक? मैंने कहा जी। ओ, मैं आपका रोज़ प्रोग्राम देखती हूँ, मैं दुबई से 25 साल के बाद बम्बई में आ रही हूँ, 25 साल के बाद हिंदुस्तान में आ रही हूँ। उसकी सिर पे टीका था, हिंदू औरत थी, बोलती मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ़ करने लगी। सारी तारीफ़ अल्लाह की है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और फिर कहने लगी कि मैं तुम्हारे पैर छूना चाहती हूँ। मैंने कहा कि ये गलत है, शिर्क है। तो बोले क्यों? वही जवाब मैंने दिया, आप जो भी कहो मैं आपकी बात मानूंगी। तो मैंने कहा आप कुरान मजीद पढ़िए, कुरान मजीद पढ़िए और इसके ऊपर अमल कीजिए। और मैंने तकरीर दी है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज़्म, इस्लाम और हिंदुइज़्म में यकसानियत, और साबित किया है कि हिंदुइज़्म में भी लिखा है कि आप सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करना चाहिए, जितने ऋषि आने वाले उनमें मानना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी। तो आपको अगर कुरान और वेदा पे अमल करना चाहिए जो यकसा है, आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपका और एक सवाल था कि हिंदी क्यों नहीं पढ़ाई जाती है, हिंदी मुस्लिम स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई जाती है? कुछ स्कूल में हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से अक्सर स्कूल में हिंदुस्तान में हिंदी पढ़ाई जाती। जो स्कूल मैंने कायम किया हूँ, इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल, उसमें भी हिंदी पढ़ाई जाती है। नए हिंदी, मराठी भी, जो हमारे स्टेट लैंग्वेज है, हम पढ़ाते हैं, जोर देते हैं अंग्रेज़ी और अरबी पर। नंबर 1 अंग्रेज़ी अरबी, फिर उर्दू, हिंदी, मराठी, आगे चल के संस्कृत भी सिखाएंगे, संस्कृत भी, ताकि हिंदुस्तानी लोग जितने मज़ाहिब इस देश में हैं उसको समझे। मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ कि हिंदुस्तान में संस्कृत आम करो। संस्कृत आम करेंगे तो लोग वेदा पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हक के तरफ आएंगे और हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलादा फरमाई तो माशाल्लाह आपने ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की भी गुफ्तगू सुनी। तो आइए नाज़रीन, हम भी इसी वाला से बात करते चले। तो नाज़रीन, आपके इल्म में ये बात होगी कि ये पाकिस्तान का मतलब क्या? तो हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तो नाज़रीन, अगर अब हम देखा जाए तो ये जो औरत है, ये जो उधर गई है, इसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार किया। आखिर ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो कलमा है, ये तमाम अंबिया का कलमा है। अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ देखेंगे तो उन्होंने भी आके अपनी कौम को ला इलाहा इल्लल्लाह ही पढ़ाया। अगर आप नबी नूह अलैहिस्सलाम को देखेंगे तो उन्होंने अपनी कौम को भी आके ला इलाहा इल्लल्लाह का बताया, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीहुल्लाह। और ऐसे ही अगर आप नबी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ देखेंगे तो उन्होंने भी अपनी कौम को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ही पढ़ाया। क्या मतलब? फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। अगर
ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ देखेंगे तो उन्होंने भी अपनी कौम को आके ला इलाहा इल्लल्लाह ही पढ़ाया। क्या माना? ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देखेंगे तो उन्होंने भी अपनी कौम को आके ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी है, यानी इसी कलमे की दावत दी है। क्या माना? ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माईल ज़बीहुल्लाह। और जब इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने भी आके यही कलमा बताया, फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो नाज़रीन, इस कलमे का इनकार इस औरत ने किया। तो नाज़रीन, मैं ये कहूँगा अफ़ज़लुल आमाल कहा जाता है कि सबसे अफ़ज़ल कलमा कौन सा है? हदीस के अंदर आता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह। अब जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह को ही छोड़ दे, ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे का इनकार कर दे, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे बंदे का दुनिया के अंदर जीना बनता है? बल्कि दुनिया में भी नहीं और आखिरत में भी नहीं। यानी इसका पता ये चलता है इसने दुनिया भी बर्बाद कर ली और आखिरत भी बर्बाद कर ली। तो नाज़रीन, दुआ करें अल्लाह पाक जितनी भी उम्मत मुस्लिमा है, अल्लाह पाक इनको इस्लाम पे ज़िंदा रखे और ईमान पे मौत दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अहसन अल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।